Hello dear learners, welcome back to Abed Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abed Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट, पाकिस्तान अप्लाइज फॉर ब्रिक्स. सेकंड, इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कमेंसेस इन उमरोई, दैट इज इन मेघालय. ठीक है, मेघालय में जो है इंडिया यूएस का एक वज्र प्रहार, इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज दैट हैज़ स्टार्टेड इन उमरोई. थर्ड इज व्हाट इज टैंटलम, अ रेयर मेटल फाउंड इन सतलज. ठीक है, सतलज नदी पे एक रेयर अर्थ का जो एक मेटल है वो मिला है, तो वो क्या है. एंड लास्ट न्यूज़, उमा छेत्री जिंटीमनी नेम्ड इन इंडिया ए टीम. तो क्रिकेट में जो है हमारे आसाम से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सो वो भी हम देख लेंगे. ठीक है, पहला जो न्यूज़ है दैट इज पाकिस्तान अप्लाइज फॉर ब्रिक्स 6 रशियाज सपोर्ट. तो ब्रिक्स में आपको मालूम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 कंट्री है इनको ब्रिक्स बोला जाता है. लेकिन अब क्या है, ब्रिक्स जो है एक्सपेंशन हो गया. अब इसमें 6 कंट्री और ब्रिक्स का जो है एक्सपेंशन होने के बाद क्या हुआ कि अब वो ब्रिक्स प्लस हो गया. ठीक है, उसमें 6 कंट्री जो है उनका एक्सपेंशन हुआ है. तो अब पाकिस्तान भी चाहती है कि उनको भी जो है ब्रिक्स में उनको भी शामिल होना चाहते हैं. ठीक है, लाइक पाकिस्तान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है, बट अब वो चाहते हैं कि वो ब्रिक्स में भी है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में भी, इफ यू रिमेंबर, ब्रिक्स का जो हॉराइजन है वो बहुत एक्सपैंड हो गया है. एंड पाकिस्तान जो है चाइना का बहुत बड़ा एलाई है, वो लोग फ्रेंड्स है, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी इस ग्रुपिंग का हिस्सा बने. ठीक है, तो दे हैव अप्लाइड फॉर ब्रिक्स. So Pakistan has formally applied for membership in multilateral forum BRICS, reported by Russian agency TASS. ठीक है, रशियन एजेंसी जो है TASS, उसने इस्लामाबाद has filed the application to join the body and has sought Russia support. उन्होंने जो है रशिया का सपोर्ट मांगा है. ठीक है, ताकि वो जो है ब्रिक्स में उनको जो है एडमिशन मिल जाए. इंडिया मीनवाइल हैज स्टेटेड फुल्ली सपोर्ट ऑफ एक्सटेंशन. ठीक है, हम लोग जो है एक्सपेंशन को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बट हम लोगों ने पाकिस्तान को जो है ये एंट्री देना चाहिए कि नहीं, उसमें हम लोगों ने अभी तक कुछ बोला नहीं है. ठीक है, ड्यूरिंग द समिट होस्टेड बाय चाइना लास्ट ईयर, पाकिस्तान एलिज दैट 1 मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग हैज ब्लॉक्ड इट पार्टिसिपेशन. उन्होंने मतलब ये बोला है कि 1 मेंबर, एक मेंबर ने जो है उनका पार्टिसिपेशन को ब्लॉक किया है. एंड ऑब्वियसली वो किसको बोल रहे थे वो भी हमें समझ आता है. ठीक है, द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस एक्सप्रेस दैट द होप ऑफ फ्यूचर डिसीजन ऑफ द ग्रुप विल बी बेस्ड ऑन इंक्लूसिविटी. ठीक है, इंक्लूसिविटी का तो वो बात करते हैं, बट द वेरी फनी एंड वेरी आयरनिकल थिंग अबाउट पाकिस्तान इज, पाकिस्तान जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है. ठीक है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है दैट इज कॉल्ड रैट्स. ठीक है, रैट्स बोला जाता है. रैट्स ये जो एक फोरम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, रैट्स, उसमें क्या है कि वो टेररिज्म को कर्ब करने की बात करते हैं. नाउ सी द हिपोक्रेसी एंड सी द आयरनी ऑफ दिस थिंग कि जो पाकिस्तान है वो रैट्स के थ्रू टेररिज्म को कम या फिर कर्ब करने की बात करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कश्मीर वैली में, अफगानिस्तान में, ये सब जगह में यूएस में अटैक करवाना, ये सब जो है प्लान्ड अटैक्स करवाना, ये सब कौन करवाता है? अल्टीमेटली द हब ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया इज Pakistan. So this is very funny and this is very ironical and hypocritic for Pakistan to say like that. But जो भी है, हम जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो बात करते हैं, तो वो यहाँ पे भी उनको चाहिए कि वो इंक्लूसिव हो. ठीक है, उनको वो भी चाहते हैं कि वो ब्रिक्स में जो है उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो. ठीक है, एक मैं आपको ये फिर से एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि ये 6 मेंबर्स जो है न्यू एडिशन हुआ है. कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. देखें, ठीक है, सो ये जनवरी 2024 में जो है ये लोगों को भी इनवाइट किया गया है. ठीक है, जब जनवरी 2024 में जो है इनका मीटिंग होगा तब वो लोग भी इन्वाइटेड है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कमेंसेस इन उमरोई, मेघालय. तो ये आपको पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा. दिस इज इन मेघालय. सो वन साइड द इंडियन टीम एंड अदर साइड द यूएस का जो मिलिट्री पर्सनल्स है जो आए हैं, उन सब का जो है यहाँ पे एक एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज होने वाला है उमरोई मेघालय में. उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वज्र प्रहार. ठीक है, वज्र प्रहार, ऑपरेशन वज्र प्रहार. ठीक है, सो एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 जो है उसका शुरुआत हो गया है इन उमरोई मेघालय. ये आपको याद रखना है, उमरोई मेघालय में हुआ है. एंड यूएस कंटिजेंट आर पर्सनल फ्रॉम फर्स्ट स्पेशल फोर्सेज ग्रुप SFG, स्पेशल फोर्सेज ग्रुप SFG ऑफ द यूएस स्पेशल फोर्सेज, while the Indian Army contingent led by Special Forces
पर्सनल फ्रॉम ईस्टर्न कमांड, ठीक है। सो ये भी स्पेशल फोर्सेस ग्रुप है और हमारे तरफ से भी स्पेशल फोर्सेस से जो है दोनों जो है प्रैक्टिस करेंगे जॉइंट एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, वो अभी आप यहाँ पे हमें कुछ दिनों तक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। द इनॉग्रल एडिशन, ये पहली बार वज्र प्रहार जो है 2010 में शुरू हुआ था एक्सरसाइज करना। अब जो है 13th जो है एडिशन जो है ये बाकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था एंड दिस इज दी 14th एडिशन, ठीक है। 14th एडिशन कहाँ पे? मेघालय में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 3 वीक जो होगा ये एक्सरसाइज का बहुत क्रूशल रहेगा। 3 वीक जो है ये लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या क्या ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन किस तरीके से करना है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, एयरबोर्न ऑपरेशन, ठीक है, वाटर में किस तरीके से, माउंटेनस टेरेन में किस तरीके से, अनकन्वेंशनल सिनेरियोज में किस तरीके से हमें टैकल करना है, उसकी बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। की हाईलाइट्स क्या क्या रहेगा? एक कॉम्बैट फ्री फॉल इंसर्शन ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। कॉम्बैट फ्री फॉल इंसर्शन, ठीक है, ये इनका एक की हाईलाइट रहेगा। और वाटर बॉर्न इंसर्शन ऑफ ट्रूप्स, ठीक है, ये भी रहेगा इन लोगों का जो है की हाईलाइट्स में देखने को मिलेगा। ये आपको समझ आ गया। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ एक्सरसाइजेस का नाम जो है वो लेकर आया है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद किसके साथ होता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। बांग्लादेश के साथ हम कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? संप्रीति। और चाइना के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। और फ्रांस के साथ हम करते हैं शक्ति। इंडोनेशिया के साथ करते हैं गरुड़ शक्ति। कजाकिस्तान के साथ करते हैं प्रबल दोस्तिक। किर्गिस्तान के साथ करते हैं खंजर। मालदीव्स के साथ करते हैं एक्विरिन। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट करते हैं। नेपाल के साथ इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। सूर्य किरण हम नेपाल के साथ करते हैं। ओमान के साथ हम अल नगा करते हैं, ठीक है। रशिया के साथ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद करिए, एक्सरसाइज इंदिरा। सीशेल्स के साथ लेमिटाई, ठीक है। सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। थाईलैंड के साथ मैत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैत्री। और यूनाइटेड किंगडम के साथ हम अजेय वॉरियर। और यूएस के साथ जो अभी हम देख रहे हैं वज्र प्रहार, इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैंने स्टार मार्क किया है, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, ये दोनों हम किसके साथ करते हैं? यूएस के साथ करते हैं। सो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज टैंटलम, द रेयर मेटल फाउंड इन सतलज। सतलज नदी पे एक रेयर अर्थ मेटल हमें मिला गया है, उसका नाम क्या दिया गया है? टैंटलम, ठीक है। टैंटलम जो है 1802 में पहली बार डिस्कवर किया गया था। ये एक रेयर मेटल है और ये ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर के नाम पे जो है टैंटलम जो है उसका नाम पड़ा है, ठीक है। सो व्हाट इज टेंटलम? टेंटलम का एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद रखना है 73 है, ठीक है। इट इज़ अ रेयर अर्थ मेटल या फिर रेयर मेटल जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1802 बाय स्वीडिश केमिस्ट एंडर्स गुस्ताफ एकिनबर्ग, ठीक है। एंडर्स गुस्ताफ एकिनबर्ग ने जो है इसका पहली बार 1802 में इसको खोजा था, ठीक है। ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ टैंटलम, ठीक है। इट इज़ अ ग्रे हैवी एंड हाईली कोरोशन रेजिस्टेंट फॉर्मिंग एन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है। ग्रे कलर का होता है, हैवी होता है और कोरोजन, मतलब जो उसमें कोरोजन आता है वो कोरोजन नहीं आता, रेजिस्टेंट है। और ये एक ऑक्साइड का लेयर जो है अपने ऊपर फॉर्म कर देता है, ठीक है। प्योर टैंटलम इज डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप उसको बीट करो और उसको आप वायर के रूप में, एकदम बहुत थिन वायर्स के रूप में आप उसको खींच सकते हैं, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक नहीं करता बीच में, ठीक है। जैसे कॉपर बहुत डक्टाइल होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से टैंटलम भी बहुत डक्टाइल होता है, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहता है केमिकल अटैक से, ठीक है। केमिकल अटैक्स बिलो 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर कोई रहा तो उसमें रेजिस्ट करता है किसको? केमिकल अटैक को। इट इज ओनली अफेक्टेड बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिडिक सोल्यूशन विद फ्लोराइड आयन एंड फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो 3 मैंने यहाँ पे केमिकल्स के नाम बोले, इसी से इसको इफेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। हमें ये जानना है कि यूजेस क्या है टैंटलम के। एक तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसका कैपेसिटर वगैरह हम बना सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसके साथ हम बना सकते हैं, ठीक है। एंड जो ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स है जो हमारे एक्सपर्ट टीम ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ माइन द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरल्स को जो है उन लोगों ने ढूंढा और उसमें से एक टैंटलम है, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें सतलज में टैंटलम जो है मिला है, आपको याद रखना है सतलज में मिला है IIT रोपर ने जो है IIT रोपर और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मिलकर जो है टैंटलम को ढूंढा है, कहाँ पे? सतलज नदी में, ठीक है।
ये आपको याद करना। और केमिकल प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एरोप्लेन्स, मिसाइल वगैरह बनाने के लिए भी टैंटलम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है मेडिकल एप्लीकेशंस भी इसके बहुत सारे हैं, ठीक है। टैंटलम डू नॉट मतलब वो जो है रिएक्ट नहीं करता बॉडीली फ्लूइड्स जो हमारे साथ है, तो वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, इम्प्लांट्स बनाने के लिए और बहुत कुछ जो है हार्ट में आपको पता होगा इस तरीके से कुछ लगाते जो है हार्ट पेशेंट्स वो लोग, तो इम्प्लांट्स वगैरह, आर्टिफिशियल जॉइंट्स वगैरह बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ कर सकते हैं, अभी तक यूज़ किया गया नहीं है बट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और कटिंग एज मेटल है, ठीक है। दिस इज अ मतलब उसका जो है कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं ग्रेफाइट, मतलब कॉम्पोजिट ऑफ टैटलम कार्बाइड, टैक जिसको बोलते हैं, एंड ग्रेफाइट, जो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये हार्डेस्ट मेटल बन जाता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल बन जाता है। और इससे हम जो है हाई स्पीड मशीन्स बना सकते हैं जो मटेरियल्स को काटता है, ठीक है। सो इसका इंपॉर्टेंट भी, और इसका जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, टैंटलम उसका एटॉमिक नंबर 73 है, और किसने क्या क्या मैंने आपको सब इस पिक्चर में बता दिया है। तो आप जो है अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यू कैन चेक आउट द टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस टेलीग्राम चैनल में जाके यू कैन डाउनलोड इट, ओके। द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, उमा छेत्री जिंटी बनी नेम्ड इन इंडिया ए टीम, ठीक है। इंडिया ए टीम में जो है उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। टू आसाम वुमेन क्रिकेटर्स हैव बीन नेम्ड इन फॉर इंडिया ए टीम। इंडिया ए टीम क्रिकेट के लिए उनको अब जो अपकमिंग टूर होगा इंग्लैंड के लिए, वो दोनों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। विकेट कीपर बैट्समैन है वो, नॉट बैट्समैन बट बैट्सवुमन, विकेट कीपर बैट्सवुमन है उमा छेत्री, उनका सिलेक्शन हुआ है। एंड ऑलराउंडर जिंतीमणि कलिता, ठीक है। ये दोनों का जो है सिलेक्शन हुआ है। अब जो इंडिया ए टीम है उसमें अपकमिंग जो टूर होगा इंग्लैंड में, उसमें ये दोनों जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उमा वाज द पार्ट ऑफ द सीनियर इंडियंस टीम and won a gold medal in Indian Asian Games, whereas Jintimani has been an integral part of Mumbai Indians women setup, ठीक है। सो दोनों जो है एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, दोनों प्लेयर्स जो है एस्टेब्लिश्ड है, और अब जो है वो लोग इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन इंग्लैंड, ठीक है। असम क्रिकेट एसोसिएशन हैज एक्सटेंडेड इट्स बेस्ट विशेस टू बोथ द प्लेयर्स स्टेटेड इन अ प्रेस रिलीज, ठीक है। सो आपको याद रखना है, नेम्स आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। नेम्स क्या क्या है? जिंतीमणि कलिता एंड उमा छेत्री। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next daily news capsule. Till then, take care and thank you.